दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदू धर्म में दोस्तों पूजा पाठ का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। भगवान की सिर्फ पूजा और आरती करना ही काफ़ी नहीं होता है। पूजा के बाद भगवान को भोग लगाए बिना पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आज इसी बात पे आपसे चर्चा करेंगे कि भगवान का भोग कैसा हो, किस प्रकार लगाएं, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन में 3 प्रकार के दोष होते हैं: जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। इन तीनों दोषों का शमन करने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद किया जाने वाला भोजन बुद्धि को सौम्य बना देता है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा खाया अन्न वैसा बने मन। अतः भगवान को भोग लगाकर किए जाने वाला अन्न जल का सेवन श्रेष्ठ होता है। भगवान को भोग लगाने के लिए किस प्रकार का बर्तन हमें उपयोग करना चाहिए। पुराणों के अनुसार भगवान को भोग लगाने के लिए सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, ढाक के पत्ते, केले के पत्ते आदि का प्रयोग भोग लगाने के लिए किया जा सकता है। आजकल घर में अधिकतर स्टील के तथा कांच के बर्तन होते हैं। ये भी साफ, सुंदर और शुद्ध हो तो इनका उपयोग भी भोग लगाने के लिए किया जा सकता है। तो भगवान के भोग का बर्तन हमेशा अलग ही रखें। भगवान को भोग कैसा लगाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही देवताओं को अर्पित करना चाहिए। पुराणों में बताए गए नियम के अनुसार लहसुन और प्याज से बने हुए व्यंजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। अशुद्ध या तामसिक वस्तु का भोग नहीं लगाना चाहिए। जान लेते हैं किन वस्तुओं का भोग लगाएं भगवान को। हम जो सात्विक चीज़ें भोजन में लेते हैं उनका भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, खीर, गुड़, मठरी, लड्डू, चपाती, पूरी, दाल, भात, सब्जी आदि। शास्त्रों के अनुसार यदि इनमें से कुछ भी उपलब्ध न हो तो खीर में थोड़ा घी डालकर भगवान को भोग अर्पित किया जा सकता है। खीर भी ना हो तो फल का भोग लगाएं और फल भी न हो तो फूल पत्तों का भी भोग लगाया जा सकता है। ये भी न हो तो सिर्फ जल का भोग लगा सकते हैं। जल भी उपलब्ध न हो तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ मनोभाव से भी भगवान को भोग लगाया जा सकता है। मतलब इसका ये है कि हम किस चीज़ का भोग लगा रहे हैं, इसकी अपेक्षा किस मनोभाव से भोग लगा रहे हैं ये अधिक महत्व रखता है। अब जान लेते हैं भोग लगाने के बाद क्या करना चाहिए प्रसाद का। अक्सर लोग प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने के बाद सोचते हैं कि इस प्रसाद का क्या किया जाए, इसे रखें, रहने दें या खा लें। हम आपको बताते हैं कि भोग लगाने के बाद प्रसाद के साथ क्या करें। कहते हैं कि नैवेद्य को धातु जैसे सोने, चांदी या तांबे के पात्र, पत्थर, यज्ञीय लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य एकदम निर्माल्य हो जाता है, इसलिए भोग लगाने के बाद तुरंत बाद ही वहाँ से उठा लेना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार प्रसाद को यथासंभव बांटना चाहिए और थोड़ा सा खुद खा भी लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार देवता के पास रखा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है।
देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडास और चंडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब जान लेते हैं कि भोग लगाने की सही विधि क्या है। भगवान के दाएं हाथ की तरफ भोजन रखना चाहिए। शुद्ध जल का पात्र साथ में रखना चाहिए। सबसे पहले शुद्ध जल हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार जल छिड़के इस पर भोजन की थाली रखें। दाएं हाथ में जल का लोटा 3 बार थाली के ऊपर घुमाएं। कहें ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। फिर थोड़ा सा जल धरती पर छोड़ दें। इसके पश्चात जल में तथा भोजन में तुलसी का पत्ता रखें। अब थाली को उठाकर मनोभाव से प्रार्थना करें, भगवान भोग लगाइए। और जो लोग मंत्र का उच्चारण कर सकें वो लोग ये मंत्र लिखा है इसे बोलें, अथवा ये दूसरा मंत्र यहाँ पे है इसको भी बोल सकते हैं। नहीं ना बोल पाए तो ये एक मंत्र है, ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद अब बाएं हाथ की अंजलि की तरह बनाकर दाएं हाथ से ग्रास मुद्रा बनाकर भोग इस तरह लगाएं। सभी उंगली और अंगूठा मिलाकर अन्न को छुएं। फिर भगवान के मुख की तरफ ले जाकर कहें ओम समानाय स्वाहा। पानी अर्पित करें। फिर कुछ समय आँख बंद करके ध्यान करें। भगवान भोजन कर रहे हैं। इस समय घंटी बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस तरह संपूर्ण भोग लगाने से भोजन महाप्रसाद बन जाता है। इसे सभी घर वालों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण जरूर करना चाहिए, अथवा इसे पूरे भोजन में मिला दें ताकि जो भी भोजन करे उसे प्रसाद मिल जाए। इसी प्रकार सभी भगवान को, जैसे शिव जी, माता दुर्गा, गणेश जी या हनुमान जी आदि को उनका ध्यान करते हुए पूर्ण मनोभाव के साथ भोग लगाया जा सकता है। कहते हैं भगवान का भोग हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए। भगवान का भोग बनाते समय मन का भाव माता पिता के लिए या बच्चों के लिए भोजन बनाते समय जैसे होने चाहिए उस प्रकार के भाव से बनाना चाहिए। रसोई घर में चप्पल, जूते आदि के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए भोग खुद अपने हाथों से बनाया जाना चाहिए। उचित है, ना कि घरेलू नौकर आदि के द्वारा बनाया गया। समय और मौसम के अनुसार भोग लगाया जा सकता है। जैसे सुबह दूध, मिष्ठान आदि का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में पूरा भोजन बनता है तब उसका भोग लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे और सर्दी के मौसम में गर्म व्यंजन का भोग ठीक रहता है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट से अब आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी, इससे आप लाभ अवश्य उठाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।